प्यारे बच्चों, ऑलरेडी वेक्टर टॉपिक में लास्ट कॉन्सेप्ट अब चल रहा है। रिलेटिव वेलोसिटी के सारे स्पेशल केस कराने के बाद से क्वेश्चन करा दिए थे। अब नया कॉन्सेप्ट देखो हम लोग को पढ़ना है, रिवर फ्लो एंड बोट मोशन। सेकंड लेवल में रिलेटिव वेलोसिटी के बाद से एक जगह रिवर फ्लो बोट मोशन के क्वेश्चन दे दिए गए। जो रिलेटिव वेलोसिटी का हमने क्वेश्चन कराया था उसके बाद से जो क्वेश्चंस हैं इकट्ठे एक जगह रिवर फ्लो बोट मोशन के क्वेश्चन दे दिए गए हैं। तो रिवर फ्लो बोट मोशन में रिलेटिव वेलोसिटी के अलग कहानी है, रिलेटिव वेलोसिटी से अलग कहानी है। इसमें क्या है कि भाई रिवर का फ्लो है और बोट अगर रिवर के फ्लो के डायरेक्शन में चल रहा है तो इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम मोशन। इस समय क्या होगा, बोट मोशन का रिवर फ्लो क्या करेगी डियर, हेल्प करेगी। और हेल्प करने की वजह से जो बोट होगा वो हाई स्पीड से आगे बढ़ता चला जाएगा। लेकिन अगर बोट का मोशन रिवर फ्लो के बताओ अपोजिट हो तो इसको बोलेंगे डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम मोशन। और यहां पर जो रिवर फ्लो होगी वह बोट मोशन का अपोज करेगी और यहां बोट की जो स्पीड होगी वो कम हो जाएगी। तो कुछ आ रहा है समझ में। इस तरह से देखा जाए तो रिवर फ्लो बोट मोशन में दो स्पेशल केस तो ये हम लोग को पढ़ना है, जिसमें डाउन स्ट्रीम मोशन अप स्ट्रीम मोशन की कहानी यहां पर बनेगी। डाउन स्ट्रीम मोशन में रिवर वेलोसिटी और बोट की वेलोसिटी दोनों ऐड हो जाता है। अप स्ट्रीम मोशन में रिवर वेलोसिटी में बोट वेलोसिटी में से रिवर वेलोसिटी माइनस हो जाता है। फिर डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम से इक्वेशन बना दिया जाता है। इसी तरह से अगर विंड का फ्लो हो रहा हो, विंड और साउंड अगर एक डायरेक्शन में हो तो दोनों एडिशन हो जाते हैं। विंड और साउंड अपोजिट डायरेक्शन में है तो दोनों सब्ट्रैक्शन हो जाते हैं। तो विंड और साउंड के जो क्वेश्चंस होते हैं वो एकदम रिवर फ्लो बोट मोशन के ही जैसे क्या होते हैं, सॉल्व होते हैं। इसी तरह से जो मूविंग स्केलेटर होते हैं, स्केलेटर का मतलब स्टेयर, जो सीढ़ियां होती हैं ऑटोमेटिक चलने वाली सीढ़ियां, जैसे रेलवे स्टेशन पे तुम जाओ तो सीढ़ी पे तुम खड़े हो जाओ, अपने आप तुम पहुंचते चले जाओगे। फिर मान लो कभी सीढ़ी खराब हो गया तो उस पर चल के तुम ऊपर जा रहे हो और उस बात से तुम खुद भी चल रहे हो और सीढ़ी भी चल रही है, स्केलेटर भी चल रही है, तो कितना समय लगेगा। ये सारे क्वेश्चन एक ही मेथड से सब के सब क्या होते हैं, सॉल्व होते हैं रिवर फ्लो बोट मोशन के जैसे। तो कैसे इक्वेशंस बनते हैं अलग अलग स्पेशल केस में बता रहे हैं। उसके बाद से इस पे हम क्या कराएंगे, क्वेश्चन कराएंगे। फिर उसके बाद से एक स्पेशल केस और बताएंगे रिवर फ्लो बोट मोशन में, जिसमें कि जैसे नदी है तो नदी का एक ये किनारा है एक ये किनारा है, तो एक पर्सन एक या बोटमैन या एक पर्सन एक किनारे पे है, उसको दूसरे किनारे पे जाना है, नदी को क्रॉस करके दूसरे किनारे पे जाना है। अब बताओ, तो टू क्रॉस द रिवर फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक, एक किनारे से दूसरे किनारे पे जाने में क्या कंडीशन लगेगा। उसमें भी दो अलग अलग कंडीशन होता है। टू क्रॉस द रिवर इन मिनिमम पॉसिबल टाइम, टू क्रॉस द रिवर इन मिनिमम पॉसिबल पाथ, दो कंडीशन इसमें होता है। लेकिन अभी जो हम इनिशियल केस पढ़ेंगे उसमें नदी के अलोंग, रिवर फ्लो के अलोंग मोशन करना है या रिवर फ्लो के अपोजिट मोशन करते चले जाना है। आ गया समझ में डियर। तो इस तरह से आओ स्पेशल केसेस हम इसका स्टार्ट करते हैं, एक एक केस बढ़ाते चले जाएंगे, सब समझ में आता चला जाएगा। तो पहला केस हम लोग पढ़ लेंगे डाउन स्ट्रीम मोशन, फिर पढ़ लेंगे दूसरा केस अप स्ट्रीम मोशन। उसके बाद से साउंड और विंड अगर एक डायरेक्शन में हो तो वो एकदम उसी तरह से वो भी हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में हो तो अप स्ट्रीम मोशन के जैसे हो जाएगा। मूविंग स्केलेटर का एक केस बन जाएगा। तो ये 5 केस ये हो जाएंगे। उसके बाद से टू क्रॉस द रिवर फ्रॉम वन बैंक टू अदर बैंक, फिर नदी को क्रॉस भी किया जाएगा, नदी को पार भी किया जाएगा। तो डाउन स्ट्रीम मोशन में कुछ सोचना ही नहीं है। डाउन स्ट्रीम मोशन में क्या है भाई, बोट का मोशन रिवर फ्लो के जब डायरेक्शन में होगा तो हेल्प मिलेगा, जल्दी जल्दी बोट आगे बढ़ेगा, और अपोजिट वाले में क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो सिंपल सी कहानी है। क्वेश्चन इसी वैरायटी के बनते हैं, या तो डाउन स्ट्रीम मोशन के, या तो अप स्ट्रीम मोशन के, या मूविंग स्केलेटर वाले क्वेश्चन, और या तो टू क्रॉस द रिवर फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक। केस फर्स्ट, डाउन स्ट्रीम मोशन। देख रहे हो, हम डाउन स्ट्रीम मोशन की बात कर रहे हैं, नाम ही है डाउन स्ट्रीम, मतलब रिवर फ्लो के डायरेक्शन में चलना, डाउन डायरेक्शन में चलना। और अप चलोगे तो रिवर फ्लो के अपोजिट जाने लगोगे, तब तो अपोज होने लगेगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने में बहुत ज्यादा टाइम लगने लगेगा। लेकिन डाउन स्ट्रीम मोशन में टाइम बहुत कम लगेगा। जैसे देखो रिवर है,
ये रिवर का ऐसे फ्लो है, रिवर वेलोसिटी वी आर, ये रिवर वेलोसिटी है, रिवर में जो वाटर है उसका फ्लो, और इसमें ये बोट है, देख रहे हो। तो देखो बोट का मोशन, अगर बोट की वेलोसिटी रिवर फ्लो के डायरेक्शन में हो तो ये देखो हो गया बोट वेलोसिटी। बोट की वेलोसिटी अगर रिवर फ्लो के डायरेक्शन में होगा तो इसी को कहेंगे डाउन स्ट्रीम मोशन। तो बताओ यहां खुद तुम सोचो कि यहां पर बोट के मोशन का रिवर फ्लो क्या करेगी, हेल्प करेगी। तो कोई भी इक्वेशन बनाना है तो इसे डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम का इक्वेशन बनाना है, तो जहां स्पीड होगा वहां ये दोनों एडिशन हो जाएंगे। जबकि रिलेटिव वेलोसिटी में ऐसा नहीं होता था, रिलेटिव वेलोसिटी में सेम डायरेक्शन में माइनस होता था, और यहां क्या है, प्लस हो रहा है। जैसे तुम रोड पे चल रहे हो तो तुम चलो रोड पे चलते चले जाते हो, लेकिन रोड अगर खुद चलने लगे और तुम भी चल रहे हो तब तो फिर चार चांद लग जाएगा, बड़ा तेजी से आगे बढ़ोगे, क्योंकि तुम्हारी वेलोसिटी में रोड की वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ये रिलेटिव वेलोसिटी से हट के है। ये है बोट हो सकता है, कोई स्विमर हो सकता है जो तैर रहा है इसी डायरेक्शन में। तो वी आर क्या है, इट इज रिवर वेलोसिटी, और ये क्या है बताओ, इट इज बोट वेलोसिटी। ये बोट वेलोसिटी है। तो यहां पर हम लोग देखेंगे टोटल वेलोसिटी ऑफ बोट की अगर हम लोग टोटल वेलोसिटी देखें, नेट वेलोसिटी, तो बोट वेलोसिटी और रिवर वेलोसिटी ये दोनों देखो एडिशन हो जाएंगे। अब अगर बाय चांस ये बोट अगर डी डिस्टेंस अगर चलता है कितने टाइम में, टी टाइम में, तो क्या इक्वेशन बनेगा बताओ। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, लेकिन कौन सा स्पीड होगा, दोनों एडिशन होके चलेगा। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू देखो बोट वेलोसिटी प्लस रिवर वेलोसिटी इनटू टाइम, दोनों क्या हो गए डियर, एडिशन हो गए कि नहीं। ये इक्वेशन देखो बनता है डिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल वेलोसिटी इनटू टाइम। तो बस समझ लेना है, कुछ भी याद नहीं करना है। बोट का मोशन रिवर वेलोसिटी के अगर डायरेक्शन में है तो दोनों को एडिशन कर दो और इस तरह से इक्वेशन बना लो, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। इक्वेशन बना के क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं केस सेकंड की। केस सेकंड में डाउन स्ट्रीम मोशन नहीं, अप स्ट्रीम मोशन। देखो ये हो जाएगा अप स्ट्रीम मोशन। अप स्ट्रीम मोशन का क्या होगा, रिवर फ्लो देखो इस डायरेक्शन में है रिवर फ्लो, लेकिन बोट का मोशन, अब बोट रिवर फ्लो के अपोजिट जा रहा है, तो इस समय क्या होगा डियर, बोट को बहुत ही ज्यादा झेलना पड़ेगा, रिवर फ्लो का अपोज करना पड़ेगा। तो ये रिवर इस बोट के मोशन का क्या करेगी, अपोज करेगी, कम वेलोसिटी से आगे बढ़ेगा। तो यहां पर देखो ये रिवर वेलोसिटी है, बोट वेलोसिटी है, टोटल वेलोसिटी अब जो बोट होगा वो बोट वेलोसिटी में से रिवर वेलोसिटी माइनस हो जाएगा। और अगर ये यहां से यहां तक अगर डी डिस्टेंस टी टाइम में चल रहा है तो इक्वेशन बनेगा डिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल वेलोसिटी वी बी माइनस वी आर, बोट वेलोसिटी माइनस रिवर वेलोसिटी इनटू टाइम। यहां ध्यान देना रिवर वेलोसिटी में से बोट वेलोसिटी माइनस ना कर देना, बोट वेलोसिटी में से रिवर वेलोसिटी माइनस होगा, क्योंकि बोट कितना भी झेलते हुए चल रहा है लेकिन आगे तो बढ़ रहा है। बोट वेलोसिटी ज्यादा है तभी आगे बढ़ पा रहा है, नहीं तो अगर बोट वेलोसिटी कम हो गया तो एक कदम ही आगे नहीं बढ़ेगा, फिर रिवर फ्लो के साथ आगे चलता चला जाएगा। इसलिए याद रखना बोट वेलोसिटी में से रिवर वेलोसिटी क्या करना, माइनस करना। तो सिंपल सी कहानी है कि डाउन स्ट्रीम मोशन में ये दोनों एडिशन होते हैं, लेकिन अप स्ट्रीम मोशन में दोनों माइनस हो जाते हैं। ये हो जाएगा यहां माइनस, ये यहां माइनस।
ठीक है। बेटा इसको कंप्लीट करो। तो केस नंबर 3 बताते हैं। कंप्लीट हो गया। एकदम इसी टाइप का कॉन्सेप्ट होता है। इफ साउंड वेलोसिटी एंड विंड फ्लो आर इन सेम डायरेक्शन। अब कहोगे ये साउंड और विंड कहां से आ गया बोट में? तो वो बोट में साउंड विंड नहीं आया, क्योंकि साउंड और विंड अगर एक डायरेक्शन में है तो दोनों ऐड होकर चलते हैं। यहां हम लोग खड़े हैं, उधर से साउंड आ रहा है और एयर भी उधर से आ रहा है, तो साउंड तेज सुनाई देगा। तो चूंकि उसी टाइप का इक्वेशन यहां भी बनता है, इसलिए इसको भी यहीं पर बता दिया जाता है, जिससे कि साउंड और विंड के क्वेश्चन सामने कभी आ जाएं तो एकदम रिवर फ्लो बोट मोशन के हेल्प से ही क्या कर लेना चाहिए, सॉल्व कर लेना चाहिए। अब जैसे ये साउंड है और ये विंड है, विंड फ्लो, विंड मतलब हवा होता है, विंड फ्लो एयर का फ्लो, और यह है साउंड, साउंड भी इधर ही चल रहा है। तो साउंड को लिख दिया Vs, विंड को लिख दिया Vw, तो ये हो गया विंड, ये हो गया साउंड। तो नेट वेलोसिटी ऑफ साउंड, साउंड की नेट वेलोसिटी अगर देखना है तो एकदम जैसे डाउन स्ट्रीम मोशन पढ़े थे एकदम उसी तरीके से यहां भी आएगा। साउंड वेलोसिटी में विंड वेलोसिटी का एडिशन हो जाएगा। इन दोनों का सम हो जाएगा एकदम से उसी तरह से जिस तरह से रिवर फ्लो बोट मोशन में डाउन स्ट्रीम मोशन का कॉन्सेप्ट बना था। केस नंबर 4, इफ साउंड वेलोसिटी एंड विंड वेलोसिटी आर इन अपोजिट डायरेक्शन, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं। जैसे विंड इधर है और साउंड फ्लो उसके जस्ट अपोजिट है, विंड इधर है साउंड इधर है, तो अब साउंड फ्लो का विंड फ्लो क्या करेगा, अपोज करेगा, साउंड के स्पीड को कम कर देगा। तो नेट वेलोसिटी ऑफ साउंड, साउंड स्पीड में से विंड स्पीड को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, एकदम से किसके जैसे, अप स्ट्रीम मोशन। और इसके पहले वाला थर्ड केस कैसा था, एज डाउन स्ट्रीम मोशन। ठीक, तो आओ डाउन स्ट्रीम मोशन और अप स्ट्रीम मोशन पे बेस्ड असाइनमेंट से पहले कुछ क्वेश्चन करते हैं और तब जाके इसमें स्केलेटर वाला केस आएगा। स्केलेटर वाला केस के बाद से नदी को क्रॉस किया जाएगा, नदी में इस पार से हम लोग उस पार जाएंगे, एक बैंक से दूसरे बैंक पे जाएंगे, एक किनारे से दूसरे किनारे पे जाएंगे।
असाइनमेंट में सेकेंड लेवल में एक जगह रिलेटिव वेलोसिटी जो क्वेश्चन हम करा रहे थे उसी के बाद से रिवर फ्लो बोट मोशन का इकट्ठा एक जगह क्वेश्चन दिया है। और ये असाइनमेंट में सेकेंड लेवल में देखें तो 93 नंबर से लेकर के 106 नंबर तक सेकेंड लेवल में रिवर फ्लो बोट मोशन के ही एक जगह इकट्ठा क्वेश्चन दे दिया गया है, जिससे कि प्रैक्टिस करने में आसानी रहे। तो जैसे 93 नंबर क्वेश्चन आप सेकेंड लेवल, सेकेंड लेवल का क्वेश्चन नंबर 93, ए मोटर शिप कवर्स द डिस्टेंस बिटवीन द टू लोकेलिटीज ऑन ए रिवर। नदी में एक मोटर शिप है यानी बोट है, पानी का जहाज है, जो कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे नदी में जा रहा है। किस तरह से जा रहा है? इन 6 आवर डाउन स्ट्रीम एंड इन 8 आवर अप स्ट्रीम द स्पीड ऑफ द मोटर शिप इज हाउ मेनी टाइम्स द रिवर। यानी देख रहे कैसा क्वेश्चन है, एक बार वो मोटर शिप यानी बोट डाउन स्ट्रीम जा रहा है और एक बार अप स्ट्रीम लौट के आ रहा है। तो डाउन स्ट्रीम जाने में समय कम लगेगा, 6 घंटे दिया है, वापस आने में उतना ही दूरी, वापस आने में 8 घंटे का समय लग रहा है। तो मोटर शिप का स्पीड रिवर के स्पीड का कितने गुना ज्यादा है? आगे समझ में आओ, क्वेश्चन डायग्राम बनाते हैं इसका। रिवर में 2 लोकेलिटीज दिखाते हैं, ए से बी तक ये रिवर वेलोसिटी मेंटेन है, यहां से यहां तक ये डिस्टेंस डी है। जो मोटर शिप है, जो बोट है, एक बार डाउन स्ट्रीम जा रहा है बोट, देखो डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम यहां से यहां तक जाने में जो समय लग रहा है वो लग रहा है T1 इज इक्वल टू 6 आवर का टाइम लग रहा है यहां से यहां तक आने में। और उसके बाद से बोट खा रहा है कि फिर वापस आ रहा है अप स्ट्रीम वापस आएगा तो उसी अपने स्पीड से आएगा, लेकिन अप स्ट्रीम बी से ए तक आने में, देखो रिवर फ्लो के अपोजिट आने में जो टाइम लग रहा है वो 8 आवर लग रहा है। बिल्कुल टाइम ज्यादा तो लगेगा ही। तो कह रहा है कि बोट का जो स्पीड है, मोटर शिप का जो स्पीड है, रिवर के स्पीड का कितने टाइम्स है। देन बोट स्पीड, बोट न दे करके मोटर शिप दिया है, मोटर शिप बोट स्पीड इज हाउ मेनी टाइम्स, how many times the river speed, ऑप्शन दिया है 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 8 टाइम्स एंड 7 टाइम्स। बोट की स्पीड रिवर की स्पीड का कितने टाइम्स है? बोट का स्पीड रिवर की स्पीड से ज्यादा रहता ही है। तो देखो 2 इक्वेशन बनाएंगे, एक इक्वेशन हम लोग बनाएंगे डाउन स्ट्रीम के लिए, एक बार बनाएंगे अप स्ट्रीम के लिए। इक्वेशन बनाने का मेथड हम बता ही दिए, तो आओ सॉल्व करते हैं। और डाउन स्ट्रीम मोशन, डाउन स्ट्रीम मोशन में कितना डिस्टेंस चल रहा है? ये डी, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड। तो डाउन स्ट्रीम में बोट स्पीड और रिवर स्पीड दोनों एडिशन हो जाता है। और टाइम कितना लगेगा? 6 आवर। फिर बात करते हैं फॉर अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम मोशन
अप स्ट्रीम मोशन में उतना ही डिस्टेंस चलना पड़ेगा, लेकिन बोट स्पीड में से रिवर स्पीड माइनस हो जाएगा और टाइम लगेगा 8 आवर। देख रहे हो? अब देखो ए भी डी है, ए भी डी है, फर्स्ट को सेकंड के बराबर कर दो तो हो गया बोट स्पीड प्लस रिवर स्पीड इंटू 6 इक्वल टू बोट स्पीड माइनस रिवर स्पीड इंटू 8। ये कट गया 3, ये आ गया 4, ये आ गया 3 इंटू बोट स्पीड, 3 इंटू रिवर स्पीड, 4 इंटू बोट स्पीड माइनस 4 इंटू रिवर स्पीड। अब देखो इसको इधर लाओ तो देखो 7 इंटू रिवर स्पीड, इसको उधर ले जाओ तो 4 में से 3 माइनस होके बोट स्पीड हो डियर, यानी जो बोट का स्पीड है वो रिवर के स्पीड का कितने टाइम्स है? देखो 7 टाइम्स है। बोट का स्पीड, मोटर शिप का स्पीड रिवर के स्पीड का 7 गुना है। तो देखो 7 टाइम्स यहां पर आंसर दिया भी है, ये आंसर आ गया 7 टाइम्स। तो कब आया? जब इक्वेशन बनाने का मेथड पता हो। डाउन स्ट्रीम मोशन में ये दोनों एडिशन हो जाते हैं, अप स्ट्रीम मोशन में दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। कोई दिक्कत समझ में आया? डाउन स्ट्रीम मोशन, अप स्ट्रीम मोशन एकदम आसानी से सॉल्व होता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होता है डियर। इसको कंप्लीट करो तो अगला जो 94 नंबर क्वेश्चन है, ये 94 नंबर क्वेश्चन ये इसी का पार्ट है, 93 का ही। इन एब प्रॉब्लम लिखा है ना, तो इसको करो, बताते हैं, इसको सॉल्व करो इसको। नाइन्टी 94 में कह रहा है कि इन द एब प्रॉब्लम हाउ मेनी आवर्स डज इट टेक फॉर ए राफ्ट टू फ्लोट बिटवीन दीज लोकेलिटीज। जो 94 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि अगर जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो बोट जा रहा था, अब वो बोट ना हो करके कोई राफ्ट हो। राफ्ट का मतलब कोई लकड़ी का एक टुकड़ा, लकड़ी के टुकड़े को ऐसे पानी में गिरा दो रिवर में, तो रिवर फ्लो से आगे बढ़ेगा, अपनी उसमें कोई वेलोसिटी नहीं होगी। तो वही कह रहा है अगर उतने ही डिस्टेंस अगर किसी राफ्ट को जाना हो, राफ्ट का मतलब जो कि ऐसे वाटर के साथ बस चल सके, प्लास्टिक का डिब्बा गिरा दो, प्लास्टिक को कोई बाल गिरा दो, कोई लकड़ी का एक टुकड़ा गिरा दो, तो ये राफ्ट कहलाते हैं। तो कह रहे उतने ही लोकेलिटीज में अगर किसी राफ्ट को जाना हो, मतलब ए से बी तक, एबव क्वेश्चन 94 जो है वो 95 का ही 93 का ही पार्ट है, उतना ही डिस्टेंस देखो डी डिस्टेंस अगर किसी राफ्ट को जाना हो, यह है राफ्ट का मतलब हल्का चीज जो इसके साथ चलता। तो बताओ यहां पर क्या होगा कि राफ्ट में अपनी कोई स्पीड नहीं होगी, वो रिवर के वेलोसिटी से ही आगे चलता चला जाएगा। जैसे तुम कागज का नाव एक बना लो, कागज के नाव को ऐसे वाटर में डाल दो रिवर में, तो वो तो रिवर के वेलोसिटी से जाएगा ना, कागज के नाव की अपनी वेलोसिटी थोड़ी होती है। तो बचपन में तुम कागज का नाव बनाते थे, वाटर में पानी में चलाते थे, और उस कागज के नाव पे तो बैठते नहीं थे, उस पर क्या बैठता था, किसी चींटी को लाकर बैठा देते थे, वही चींटी चलाती थी। लेकिन डियर उस कागज के नाव में अपनी कोई स्पीड नहीं होती है। उसी तरह से ये जो राफ्ट है, अब ये किस स्पीड से चलेगा? रिवर स्पीड से। तो कह रहा है कि उतने ही डिस्टेंस अब इस राफ्ट को जाने में कितना समय लगेगा, ये डिस्टेंस यही वाला है, कितना टाइम लगेगा।
ये जो 94 नंबर क्वेश्चन है ये 93 का ही सेकंड पार्ट है। तो यहां देखो टाइम दिया है 12 आवर, 24 आवर, 36 आवर, 48 आवर। तो बताओ डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये चलेगा? यहां पे इसके साथ तो कुछ ऐड होगा नहीं क्योंकि इसमें अपनी कोई वेलोसिटी नहीं है, ये रेफ्ट है। टाइम फाइंड करना है तो आ जाएगा d अपान रिवर वेलोसिटी। अब ये इक्वेशन देखो इसके पहले वाले में था, इसी सॉल्व कर लें। तो d के स्थान पे या तो इसको रख दो या तो इसको कोई भी रख दो, काम चलेगा। उसी को रख देते हैं तो हो जाएगा बोट वेलोसिटी प्लस रिवर वेलोसिटी इंटू 6 अपान रिवर वेलोसिटी। अब यहां पर देखो, अब ये दोनों अलग अलग हैं। तो अभी क्वेश्चन में आया था सॉल्व करने पे कि जो बोट वेलोसिटी है रिवर वेलोसिटी का 7 टाइम्स आया था कि नहीं आया था। तो वहीं रख दो 7 रिवर वेलोसिटी प्लस रिवर वेलोसिटी इंटू 6 अपान रिवर वेलोसिटी। तो ये देखो आ गया 8 इंटू रिवर वेलोसिटी इंटू 6 अपान रिवर वेलोसिटी। रिवर वेलोसिटी से रिवर वेलोसिटी कट गया, वो डी इंटू 6 48 आवर, 48 घंटे का समय लगेगा किसी रेफ्ट को यहां से उतने ही डिस्टेंस जाने में। जबकि जब बोट जा रहा था वो 6 घंटे में चला जा रहा था, वापस 8 घंटे में चला आ रहा था। लेकिन कोई लकड़ी का टुकड़ा गिरा दो, प्लास्टिक का डब्बा गिरा दो, तो वो वाटर के हेल्प से रिवर वेलोसिटी से उतना ही दूरी जाने में उसको 48 घंटे का समय लगेगा। इसलिए हम लोग स्टीमर यूज करते हैं, पानी का जहाज यूज करते हैं, बोट यूज करते हैं और अपने स्पीड से हम लोग नदी में चलते चले जाते हैं। यह रिवर फ्लो एंड बोट मोशन का कॉन्सेप्ट है डियर। इसके बाद से जो स्पेशल केस होगा वो स्केलेटर वाला होगा, मूविंग स्केलेटर। उसको बता करके तब हम लोग नदी को क्रॉस करेंगे, इस किनारे से उस किनारे जाएंगे, फिर उसके क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट। प्यारे बच्चों, ऑलरेडी रिवर फ्लो बोट मोशन का केस हमने स्टार्ट कर दिया था पिछले लेक्चर में, जिसमें कि हमने 4 केसेस बतला दिया था। एक डाउन स्ट्रीम मोशन जिसमें कि रिवर वेलोसिटी और बोट वेलोसिटी का एडिशन हो जाता है। अप स्ट्रीम मोशन जिसमें बोट वेलोसिटी में से रिवर वेलोसिटी माइनस हो जाता है। विंड और साउंड का अगर केस है तो विंड और साउंड के केस में भी अगर सेम डायरेक्शन में है तो दोनों का एडिशन करके इक्वेशन बनाओ, अपोजिट डायरेक्शन में दोनों को सब्ट्रैक्शन करके इक्वेशन बनाओ। अब देयर इसी पर रिलेटेड एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, मूविंग स्केलेटर। देख रहे हो, केस नंबर 5, मोशन ऑफ ए मैन ऑन द मूविंग स्केलेटर। तो कहोगे रिवर फ्लो बोट मोशन में मूविंग स्केलेटर कहां से आ गया? तो चूंकि ये भी कॉन्सेप्ट एकदम रिवर फ्लो बोट मोशन के ही जैसे है, इसलिए इस केस को भी इसी में पढ़ लिया जाता है। फिर अगला जो केस होगा केस नंबर 6, उसमें तुम देखना कि नदी में फ्लो के एलांग या अपोजिट नहीं चलेंगे, हम लोग नदी को क्रॉस करेंगे। टू क्रॉस द रिवर फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक, नदी के इस किनारे से उस किनारे जाना। तो भाई नदी को अक्सर देखो तो स्विमर पार करता है या बोटमैन, स्टीमर, ये सब क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं नदी को। तो नदी को क्रॉस करना इतना आसान नहीं है। उसको क्रॉस करने के 2 कंडीशंस होते हैं, मिनिमम पॉसिबल टाइम एंड मिनिमम पॉसिबल पाथ। 2 कंडीशन डियर इसमें हम लोग को पढ़ना पड़ता है। तो इसमें देखो मोशन ऑफ मैन ऑन द स्केलेटर जो होता है, इसमें यह कॉन्सेप्ट है कि स्केलेटर का मतलब होता है मूविंग स्टेयर, एक ऐसी सीढ़ी जो खुद मोशन करे। जैसे रोड पे हम लोग चलते हैं तो भाई हम रोड पे चल रहे हैं तो हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहे हैं, लेकिन रोड अगर खुद चलने लगे तब तो ये रिवर फ्लो बोट मोशन के जैसे हो गया। भाई बोट रिवर में अगर बोट मोशन करता है तो रिवर खुद रिवर में फ्लो होता है, इसलिए वो दोनों वेलोसिटी क्या होता है, ऐड हो जाता है।
एकदम वही कहानी यहाँ पे। मूविंग स्केलेटर देखना हो तो आप कभी रेलवे स्टेशन पे जाओ तो वहाँ पे जो सीढ़ियाँ लगी होती हैं उस पर तुम खड़े हो जाओ, एक स्थान से दूसरे स्थान पे तुम खुद ही पहुँच जाते हो। और अगर कहीं स्केलेटर खराब हो गया तो तुम उस पर पैदल चल के तब पहुँचते हो उतना ही डिस्टेंस अलग टाइम में। और अगर दोनों मोशन करने लगे, स्केलेटर भी मोशन कर रहा है और तुम उस पर खुद मोशन करते हुए आगे बढ़ रहे हो, तो और कम समय में तुम उस पर एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंच जाओगे। तो इसमें वही पहले T1 दिया रहता है, फिर T2 दिया रहता है, फिर जब मैन और स्केलेटर दोनों मोशन करने लगते हैं तो उस समय टाइम पूछता है, तो वो टाइम T1 T2 के रिस्पेक्ट में कम लगेगा। ठीक है, तो इसका आंसर होता है 1/t = 1/T1 + 1/T2, t = T1 T2/T1 + T2 से क्या होता है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो इसमें है क्या कि पहले कहता है कि एक स्केलेटर है और स्केलेटर एक मैन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक T1 टाइम में पहुंचा दे रहा है। फिर वो स्केलेटर किसी समय देखा जाए तो खराब हो गया, अब मैन उस पर बेचारा क्या करे, खुद ही चल के जा रहा है, उसको जाना है तो वो चल के जा रहा है तो T2 टाइम लग रहा है। अब मैन और स्केलेटर दोनों मोशन करने लगे हैं तो उतना ही डिस्टेंस चलने में कितना टाइम लगेगा, तो ये कॉन्सेप्ट इसमें होता है। और उसको हम लोग देखते हैं, जिसमें कि अगर देखें तो यहाँ पे हम एक डायग्राम बना रहे हैं। ये स्केलेटर है, स्केलेटर जो कि खुद मोशन करके किसी मैन को डी डिस्टेंस मोशन करा रहा है। ये स्केलेटर है, इसमें इस तरह से स्टेप्स बने होते हैं स्केलेटर में, देख रहे हो। ये स्टेप्स हैं स्केलेटर में, जिसमें कि डी डिस्टेंस ये स्केलेटर खुद मोशन करके किसी मैन को, मैन इसी पर क्या हो गया, मैन इसी पे खड़ा हो गया स्केलेटर पर, ये मैन है, ये स्केलेटर है, देख रहे हो स्केलेटर। और ये मैन इस पे किस में है बताओ, मैन इस पर रेस्ट में है, स्केलेटर पे खड़ा हो गया। जैसे हम लोग रेलवे स्टेशन में जाते हैं और स्केलेटर पे खड़े हो जाते हैं, हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पे से चले जाते हैं, तो डी डिस्टेंस ये स्केलेटर जो है, स्केलेटर वीई वेलोसिटी से चल रहा है, स्केलेटर जो है वो किस में है, मोशन में है। तो ये T1 टाइम में, देख रहे हो, ये T1 टाइम में क्या कर रहा है, इस मैन को डी डिस्टेंस आगे पहुंचा दे रहा है। अब कहता है कि किसी समय मैन जा रहा है स्केलेटर पे, देख रहा है कि भाई स्केलेटर खराब हो गया है, स्केलेटर तो चल ही नहीं रहा है, तो अब मैन की मजबूरी है कि उतना डिस्टेंस वो स्केलेटर पे खुद चल के जाएगा। तो अब अगले कंडीशन में क्या होता है कि ये T2 टाइम दिया रहता है, जिसमें कहता है कि स्केलेटर खराब हो गया, स्केलेटर मोशन नहीं कर रहा है। तो वही डायग्राम स्केलेटर का देखो हम फिर बना रहे हैं, देख रहे हो। और ये मैन है, मैन स्केलेटर, लेकिन अब स्केलेटर डियर रेस्ट में है, स्केलेटर मोशन नहीं कर रहा है। तो अब मजबूरी है कि जो मैन है ये मोशन कर रहा है, मैन स्केलेटर पे चल रहा है वीएम स्पीड से, और डी डिस्टेंस उतना ही डिस्टेंस ये अब T2 टाइम में मैन चल रहा है, कितने टाइम में, T1 टाइम में। यहां लग रहा है टाइम T1, यहां लग रहा है T2। अब कहता है कि इफ बोथ आर इन मोशन, यानी स्केलेटर भी चले और मैन भी उसके ऊपर चलने लगे, तब तो भाई बहुत कम समय में वो उतना ही डिस्टेंस पहुंच जाएगा। तो हियर बोथ आर इन मोशन, स्केलेटर और मैन दोनों मोशन कर रहे हों, उतना ही डिस्टेंस यहां भी चलना है, मैन है यहां, तो मैन भी मोशन कर रहा है, स्केलेटर भी मोशन कर रहा है। यह मैन की वेलोसिटी,
यह स्केलेटर की वेलोसिटी, यह मैन की वेलोसिटी। तो यहाँ का जो टाइम लगेगा t, यहाँ का टाइम पूछता है कि अब कितने टाइम में मैन उतना ही डिस्टेंस चलेगा। तो कहेंगे हियर मैन एंड स्केलेटर बोथ आर इन मोशन। मैन और स्केलेटर दोनों क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं। तो ये इसका पहला कंडीशन है, ये इसका दूसरा कंडीशन है। क्वेश्चन में T1 T2 दिया रहता है और तीसरे वाले कंडीशन का T पूछता है। यानी जो फार्मूला बनेगा, चाहो तो डियर उससे तुम न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो बिना डायग्राम के, बिना किसी, सीधे फार्मूला याद रखो, क्वेश्चन को क्या कर लो, सॉल्व करो। जो फार्मूला बनेगा खुद में क्वेश्चन है। फिर से देख लो, स्केलेटर मोशन कर रहा है, मैन रेस्ट में है, तो स्केलेटर इसको खुद पहुंचा जा रहा है डी डिस्टेंस T1 टाइम में, स्केलेटर की वेलोसिटी v है। यहाँ स्केलेटर रेस्ट में है, स्केलेटर खराब हो गया है, मैन मोशन कर रहा है vm वेलोसिटी से, उतना ही डिस्टेंस मैन T2 टाइम में चल रहा है। और यहाँ देखो हियर मैन एंड स्केलेटर बोथ आर इन मोशन, दोनों मोशन कर रहे हैं। देखो मैन की भी वेलोसिटी है, स्केलेटर की वेलोसिटी है, तो जाहिर है उतना ही डिस्टेंस चलने में टाइम कम लगेगा, वही टाइम आपसे पूछा जा रहा है। तो कितना आसानी से डियर यहाँ से तुम इक्वेशन बना लो। देख लो यहाँ पर जो स्केलेटर की वेलोसिटी बनेगी, देखो स्केलेटर की यहाँ जो वेलोसिटी बनेगी, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। देखो d अपॉन T1, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ पर मैन अपनी वेलोसिटी से चल रहा है d डिस्टेंस T2 टाइम में, तो ये हो जाएगा Vm इज इक्वल टू उतना ही डिस्टेंस कितने टाइम में चला, देखो T2 टाइम में चला। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या होगा, यहाँ पर चूंकि दोनों मोशन कर रहे हैं एकदम रिवर फ्लो बोट मोशन के जैसे, तो ये दोनों वेलोसिटी क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो तीसरे कंडीशन में मैन की वेलोसिटी और स्केलेटर की वेलोसिटी ऐड होकर के तब डी डिस्टेंस चल रहा है, तो हो जाएगा d अपॉन t। ये कौन सा इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं क्योंकि इसको आप लोग नोट कर चुके हैं। अब हम लोग करेंगे क्या, Vm के स्थान पर लिख देंगे d अपॉन T2, Ve के स्थान पर लिख देंगे, देखो d अपॉन T1 इज इक्वल टू d अपॉन T, d ये सब कट गया, तो देख लो 1 अपॉन T इज इक्वल टू 1 अपॉन T1 प्लस 1 अपॉन T2। ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये फार्मूला यहाँ पर बनता है, जो चाहो तो डायरेक्ट भी याद रख सकते हो। तो यहाँ से जो T आया, देखो T इज इक्वल टू एलसीएम ले लो, तो ये आ जाएगा T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2। ये हो गया ट्रिकी कॉन्सेप्ट, चाहो तो इससे डियर तुम डायरेक्ट क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन न्यूमेरिकली तुम्हारे सामने आ गया तो इसको क्या करना, डायरेक्ट इस फार्मूले से सॉल्व कर लेना। तो ये हो गया कौन सा कॉन्सेप्ट डियर, ट्रिकी कॉन्सेप्ट, ये यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन सॉल्व करने में ये मन में रखना चाहिए। बाकी चाहो तो डायरेक्ट फार्मूले से भी तुम क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, लेकिन हमने पूरा प्रोसेस बता दिया। ठीक है, इसमें आओ फर्स्ट लेवल में क्वेश्चन देखते हैं जो कि असाइनमेंट में दिया है। नाइन्टी 93 नंबर क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट लेवल। ये क्वेश्चन ऑलरेडी नीट एग्जाम 2017 में पूछा भी गया है। नीट एग्जाम 2017 93 नंबर क्वेश्चन।
प्रीति रीच द मेट्रो स्टेशन एंड फाउंड दैट द एस्केलेटर वाज नॉट वर्किंग। प्रीति है मेट्रो स्टेशन पे पहुंच रही है तो देख रही है कि जो एस्केलेटर है वो वर्क नहीं कर रहा है, खराब है। सी वॉकड अप द स्टेशन एस्केलेटर इन टाइम t1, मतलब वह एक स्थान से दूसरे स्थान पे एस्केलेटर पे t1 टाइम में अपने स्पीड से पहुंच जा रही है। ऑन अदर डेज इफ सी रिमेन्स स्टेशनरी ऑन द मूविंग एस्केलेटर, यानी अगर दूसरे दिन गई मेट्रो स्टेशन तो देखी एक्सीलेटर मोशन कर रहा है तो उस पर खड़ी हो गई और t2 टाइम में उतना ही डिस्टेंस पहुंच गई। देन द एस्केलेटर टेक्स अप इन टाइम t2, द टाइम टेकन बाय हर टू वॉक अप ऑन द मूविंग एस्केलेटर विल बी, मतलब मूविंग एस्केलेटर पे उसको अगर चल के एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना हो उतना ही डिस्टेंस तो कितने टाइम में वह पहुंचेगी, ये क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या कर रहा है, पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो ऑप्शन जो दिया है, फर्स्ट ऑप्शन t1 t2 अपॉन t1 प्लस t2। नेक्स्ट ऑप्शन जो दिया है वो दिया है t1 माइनस t2। इसके बाद से दिया है t1 प्लस t2 अपॉन 2। नेक्स्ट ऑप्शन दिया है देखो t1 t2 अपॉन t2 माइनस t1। तो देखो या तो अब इस मेथड से हम लोग क्या करें, सॉल्व करें, या तो इस तरह से सॉल्व करें, या तो आंसर देखो पता है, डायरेक्ट आंसर देता है। देखो ये t इक्वल t1 t2 अपन वही तो सोल्यूशन है, सीधे फॉर्मूला ही नीट 2017 में नीट एग्जाम में सीधे ये देखो फॉर्मूला ही पूछ दिया था। एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन दिया है, एनसीईआरटी बुक में देखना ये क्वेश्चन जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आता है उसमें ये क्वेश्चन दिया है, एकदम ऐसे ऑप्शन बना के, तो ये क्वेश्चन देखो डायरेक्ट उठा के इसमें दे दिया है। ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे स्पेशल केस नंबर 6। स्पेशल केस नंबर 6 में क्या पढ़ने वाले हैं, किसी भी नदी को पार करना, एक किनारे से दूसरे किनारे जाना, उसमें भी 2 सब स्पेशल केसेस होंगे और उसको पढ़ने के बाद से उस पर हम लोग क्या करेंगे डियर, क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगला केस अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, केस नंबर 6।